Yes, students, we are continuing with chapter 1 solid state, and today we are going to start crystal lattice and unit cell. You must have noticed that tiles are placed to cover a floor. Students, टाइल्स से फ्लोर कवर करते हैं तो टाइल्स को बार बार फ्लोर पे सेट करते हैं तभी एक रूम में कंप्लीट बनती है ये टाइल्स। और जो ये सेट ऑफ पॉइंट्स है जो ऐसे अटैच करते रहते हैं, जैसे ये आपको पॉइंट्स सिखाए गए हैं, ये पूरा तो क्या है स्पेस लैटिस बोल देंगे या इसे क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और जो इसमें पॉइंट्स हैं ये क्या है, लैटिस पॉइंट्स। तो ये 2 डायमेंशनल में आपको दिखाए गए हैं लैटिस पॉइंट्स। और इन लैटिस पॉइंट से अगर इसमें ऐसे बनेगा रेक्टेंगल, वो सारे क्या होंगे, यूनिट सेल। Now see the arrangement of particles in two different lattice. This is different lattice and this is different. In case of crystalline solid, space lattice is a 3-dimensional. Then crystal structure is obtained by how? Following are the characteristics of crystal lattice. Each point in a lattice is called lattice point. ये जो complete हमारा lattice है, इसमें हर पॉइंट को क्या कहा गया है, लैटिस पॉइंट। और ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होंगे, वहाँ मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रेजेंट होंगे। यहाँ लेटिस पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो जैसे अब ये एक बना, जब लेटिस पॉइंट को ज्वाइन करके वो क्या बन गया हमारे पास, यूनिट सेल। नेक्स्ट यूनिट सेल, इसमें सारे क्या प्रेजेंट होंगे, यूनिट सेल। जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा ना लेटिस साइड्स का जिसको ज्वाइन करके बना है, वो क्या है, यूनिट सेल। तो जैसे अब 2 डायमेंशनल में, तो देखो वो 2 डायमेंशनल में क्या क्या बन सकता है हमारे पास, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम। तो जैसे इसमें दिखाया गया है कि ये तो क्या है, लेटिस पॉइंट, और बीच में ये क्या है हमारे पास, यूनिट सेल। अ पोर्शन ऑफ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल। ये 3 डायमेंशनल में दिखाया गया आपको, ये पॉइंट्स तो क्या है, लैटिस पॉइंट्स, और इसमें ये पोर्शन क्या है, यूनिट सेल। इसकी 3 एजेस होते हैं, जैसे एक्सिस होते हैं ना, XYZ एक्सिस, तो इसके भी 3 एजेस हैं, A, B एंड C। ये C है आपके पास, ये A हो गई शॉर्ट, और ये है B। C और B में एंगल हो गया अल्फा, C और A में एंगल हो गया बीटा, और B और A में एंगल हो गया गामा। जैसे C के अपोजिट वाला क्या हो गया, गामा, B के अपोजिट वाला बीटा, और A के अपोजिट वाला अल्फा। 3 ही एंगल होंगे। तो अब आगे यूनिट सेल के आगे आएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या हैं, जब पार्टिकल सिर्फ कहाँ प्रेजेंट हो, कॉर्नर्स पे, तो वो तो क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। फिर है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल कह लो या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कह लो। प्रिमिटिव यूनिट सेल में तो पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर पोजीशन ऑफ यूनिट सेल। और नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा, देखो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट हो ही हो, बट उसके अलावा भी प्रेजेंट हो। जैसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या हो गया, जस्ट एक रूम का एग्जांपल ले लिया जो क्यूब की शेप में है, तो सेंटर में अगर कोई पार्टिकल है तो वो क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फिर कॉर्नर पे भी तो प्रेजेंट है, बट एक बॉडी सेंटर्ड में भी प्रेजेंट है। नाउ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, जो हर एक फेस पे एक पार्टिकल जब प्रेजेंट है। और एंड सेंटर्ड में क्या हो जाएगा, 2 अपोजिट फेस हैं और वहाँ एक पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप रिप्रेजेंट किया है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। जिसमें आपको ये सब पता होना चाहिए कि अगर क्यूबिक है तो पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। क्यूबिक में प्रिमिटिव आ जाएगा, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड जिसमें कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर्ड में भी, और इसमें फेस ऑफ क्यूब। तो क्यूबिक में तीनों एक्सियल लेंथ, एज लेंथ इक्वल होगी, तीनों एंगल 90 डिग्री के होंगे, फॉर एग्जांपल NaCl और जिंक प्लेटिनम। ऐसे ही टेट्रागोनल के आपको लेंथ, एंगल और एग्जाम्पल। ऑर्थोरोम्बिक में लेंथ, एंगल और एग्जाम्पल, ये सब पता होने चाहिए आपको। तो प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड में देखो एक बॉडी में प्रेजेंट है, फेस सेंटर्ड में तो कितने फेस होते हैं,
6 फेस होते हैं। तो एक फेस जैसे वॉल है, वॉल के साथ दूसरा रूम है, तो वॉल एक हमारे पास क्या हो गया, फेस हो गया। और वॉल पे है तो किससे शेयरिंग होएगा, 2 से। तो 6 × 1/2 हो जाता है फेस सेंटर्ड के लिए। ये हमारे पास लैटिस हो गए सब डिफरेंट डिफरेंट, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड के लिए। नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। व्हाट आर प्रिमिटिव यूनिट सेल? व्हेन द पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर और ईच एटम एट अ कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। जो कॉर्नर पे एक कोई प्रेजेंट है ना एटम, तो वो 8 यूनिट सेल को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो 1/8 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 1/8। और इन ऑल कितने यूनिट्स है, 8 एटम्स हैं कॉर्नर पे। यूनिट सेल में 8 एटम्स हैं कॉर्नर पे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 8 × 1/8 कितने हो गए, 1 एटम। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या आया, 1 सेंटर। फिर हम बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही है, तो 8 × 1/8 तो इसमें आएगा ही आएगा। और 1 बॉडी सेंटर्ड एटम है, तो टोटल कितने हो गए, 2 एटम्स। फिर हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड की। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, देखो 8 × 1/8 तो रहेगा रहेगा क्योंकि वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। अब फेस सेंटर्ड 6 फेस होते हैं और एक फेस 2 से शेयरिंग कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 × 1/2, 3 एटम्स हो जाएंगे। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 3 + 1 4 एटम्स। You have to do this question students. Now close packed structure. Close packed structure में कैसे कैसे है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितने नियरेस्ट नंबर से वो कवर होता है वो क्या है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 1 डायमेंशन में क्या है, देखो हर एक स्फेयर कितनों से टच है, 2 स्फेयर से। 1 डायमेंशन दिखा दिया ये पैकिंग, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। अब ये स्फेयर लिया है, कितनों से अटैच है, 2 से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ क्या है, 2। फिर बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अगर चारों रोज हम सेम ले रहे हैं तो ये किसकी शेप बन गई, स्क्वेयर की। अगर डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं, BA मतलब 1 1 छोड़ के सेम है, तो यहाँ पे ये किसकी शेप बनी हुई है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो ये वाला सेंटर वाला स्फेयर कितनों से टच है, 1 2 3 4 5 6, सेंटर वाला 6 से टच है। यहाँ सेंटर वाला कितने से टच है, 1 2 3 4 से टच है। ये स्क्वेयर क्लोज पैकिंग है। और ये क्या हमारे पास, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। तो अब करते हैं आगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशंस में ऐसे रहेगा, जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होगी वो 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक से लेयर से ही बनेगी, बट उसमें फ्रंट और बैक साइड होती है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में। अदरवाइज 2 डायमेंशनल से ही बनती है, लेकिन बैक साइड हमें विजिबल नहीं होती, लेकिन इसमें होंगी सारे पैटर्न क्या, सेम, जस्ट लाइक लैटिस हैज़ ए पैटर्न। फिर अब हम पढ़ेंगे वॉइड्स के बारे में आल्सो। अगर सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर पे कवर कर देते हैं, देखो ये कैसे वॉइड्स, ये देख रहे हो जैसे स्फीयर के बीच में बन रहे हैं, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में बन रहे हैं। जो ये ट्रायंगुलर शेप में बन रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं, वॉइड्स। 2 तरह के होंगे, टी से रिप्रेजेंट किए टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे हुए, ये देखो लाइट वाले स्फीयर देखो 1 2 3, इसके ऊपर एक डार्क आ गया तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। ये स्फीयर कितनों को टच करे, 3 को, 4 के लिए हो गया। और ये है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में देखो 3 तो नीचे लाइट है और 3 ऊपर, ये कौन से हो गए, डार्क वाले, 6 से हैं, तो इसको कौन सा वर्ड बोल दिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जैसे इस पिक्चर में भी शो है ऑक्टाहेड्रल होल्स और इसमें टेट्राहेड्रल होल शो है। तो जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो हम किसके इक्वल लेके चलते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग, n के इक्वल ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालने पड़े तो वो क्या हो जाता है, 2n। यहाँ पे ये आपको हेक्सागोनल पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग दिखाई हुई है, क्या विजिबिलिटी है, डिफरेंट डिफरेंट है। देखो BA और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ACB फिर A, ये पैटर्न हो जाएगा। जो पैटर्न स्फीयर होते हैं अल्टरनेट लेयर्स में AB, तो वो स्ट्रक्चर कौन सा है, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ के जब 6 से कवरिंग होती है हमारे पास,
फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड्स एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फील्ड HCP CCP जो अब हम उससे फॉर्मूलाज बनाने हैं। जैसे देखो एटम्स ऑफ बी फॉर्म HCP लैटिस एंड दोज ऑफ ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वाले एन ले लिए, ये है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, तो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल क्या कर देंगे, 2n तो होगा ही, 2 2 4, 4/3 यहाँ से आया, और उसमें क्या है हमारे पास 2 रेशियो क्या हो गई 4/3, क्योंकि उसके लिए तो सिंपल एन ही थी बी के लिए, A4B3 क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन दिखा रखी है कि एक जो है कितनों से है शेयरिंग, देखो 1 2 3 1 2 3, और एक इधर 1 2 3 से टेट्राहेड्रल बन ही रहा है, ये हमारे पास सेंट्रल हो गया 1 2 3 से आए तो फोर्थ खुद दिया टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है। यहाँ क्या शो कर रहा है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 12 एजेस होती है और इट इज सराउंडेड बाय 6 एटम्स, तो 1/4 ऑफ वॉइड हो जाएगा हमारे पास कंप्लीट। इसके अंदर क्या है, बॉडी सेंटर के अंदर 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, सेंटर ऑफ 12 एजेस है, 6 एटम से सराउंडेड है, ठीक है। तो हमारे पास 2 कॉर्नर पे है, 2 सेंटर पे है, तो उसका क्या हो जाएगा 1/4।